Hello students, welcome to CR International School online class. How are you beta? I hope everyone is fine. तो बेटा चलो आज की क्लास में मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपके सामने आपको हिंदी पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। तो आज की क्लास में हम करेंगे, हमने पाठ 2 बचपन पूरा अच्छे से पढ़ लिया था, समझ लिया था, तो उसके शब्दार्थ और कठिन शब्द भी हो चुके हैं हमारे। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं उसके प्रश्न उत्तर। ठीक है बेटा, तो सभी प्रश्न उत्तर जो हम कर रहे हैं इनको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। फिर भी एक बार फेयर आउट करने के लिए आपको आपके पीडीएफ असाइनमेंट में ये क्वेश्चन फिर से मिल जाएंगे, लेकिन पहले इनको ध्यान से समझोगे तभी इजीली लर्न हो पाएंगे। ओके बेटा, नाउ स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 1, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? इतवार की सुबह, इतवार यानी कि संडे, तो लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? क्या क्या करती थी ये हमने चैप्टर में रीड किया था ना, कि वो बचपन में जो है संडे को सुबह उनका क्या काम होता था? अपने मोजे खुद धोना, मोजे मतलब सॉक्स, अपनी सॉक्स खुद धोना और अपने शूज पॉलिश करना, ये उनका संडे का, इतवार का सुबह सुबह का काम होता था। तो क्या लिखेंगे? लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती और जूते पॉलिश करती थी। ठीक है, तो लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती और अपने जूते पॉलिश करती थी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, प्रश्न नंबर 1 हमारा क्लियर। अब प्रश्न नंबर 2 हम देखते हैं, इसमें दिया हुआ है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? वो क्या क्या बताती है कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, इसके लिए लेखिका क्या क्या कहती है? इस बात के लिए लेखिका निम्नलिखित उदाहरण देती है। उदाहरण मतलब एग्जाम्पल। क्या क्या देती है? वह कहती है कि हमारे समय के ग्रामोफोन तुम्हारे समय के रेडियो व टेलीविजन में बदल गए हैं। वो क्या बताती है कि जब हमारा बचपन था, हमारे समय में, बचपन में हमारे में ग्रामोफोन होते थे, अब जब तुम्हारे समय में, तुम्हारा बचपन है, तुम्हारे समय में टीवी और रेडियो हो गए हैं। फिर वो कहती है हमारे समय की कुल्फी और आइसक्रीम में बदल गई है। ठीक है, हमारे समय की कुल्फी और आइसक्रीम में बदल गई है। तो जब हम छोटे होते थे उस समय क्या होता था? कुल्फी आती थी, कुल्फी वाले से हम कुल्फी लेते थे उस समय। ये अब जो तरह तरह की इतनी डिफरेंट टाइप्स के इतने नाम चले हुए आइसक्रीम्स के, कोई बटर स्कॉच, कोई वनीला, कोई स्ट्रॉबेरी, कोई ऑरेंज आइसक्रीम, ये इस तरह का कुछ नहीं होता था। पहले कुल्फी आती थी, बस वही कुल्फी हम सब खाते थे। तो वो कहती है कि हमारे समय की कुल्फी अब आइसक्रीम में बदल गई है। ठीक है बेटा, क्या कहती है? अब आइसक्रीम में बदल गई है। फिर वो कहती है कि हमारे समय के कचौड़ी समोसे, पहले में बस कचौड़ी समोसे ही लोग जानते थे, इसके अलावा और कोई भी बाहर का जो भी जंक फूड या कुछ ऐसा कुछ नहीं जानते थे। अब वो क्या कहती है कि जब हमारे समय में सिर्फ कचौड़ी समोसे होते थे, लेकिन अब तुम्हारे समय में वो कचौड़ी समोसे पैटीज में बदल गए। मतलब अब कचौड़ी समोसे कम मिलते हैं, एक्स्ट्रा अदर थिंग्स होते हैं, कोई पैटीज है, कभी केक है, कहीं कुछ, ये सब चीजें ज्यादा हो गई हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। ठीक है बेटा, अब देखो हम पढ़ने जा रहे हैं, अब करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 3। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? तो पाठ में क्या दिया हुआ है? वो दिन के समय पढ़ाई नहीं करती थी। वो लेखिका क्या करती थी बचपन में? वो रात के समय टेबल लैंप जो होते हैं, टेबल लाइट लैंप होते हैं ना, उनको टेबल पे रखती थी और उनकी लाइट में वो रात को पढ़ाई करती थी। तो वो क्या कहती कि रात को टेबल लैंप की रोशनी में पढ़ने के कारण, रात को टेबल लैंप की रोशनी में पढ़ने के कारण उनकी आंखें कमजोर हो गई और इसलिए उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनकी आंखें कमजोर हो गई इसलिए उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। ठीक है, इसलिए चश्मा लग गया था। जब दिन में, एक तो देखो बेटा, दिन की लाइट और रात की लाइट में बहुत फर्क होता है। अगर दिन की नेचुरल लाइट होती है, उसमें हम पढ़ेंगे, उसमें हम अपना काम करेंगे, कोई भी बारीक काम है लिखने पढ़ने का, तो हमारी आई साइट पे जो है खराब नहीं होती, हमारी आईज पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब रात को हम अपने रूम में जो लाइट होती है उसमें, या हमारी टेबल लैंप की लाइट होती है, इनमें हम पढ़ते हैं तो दिन की बजाय उस लाइट में अंतर होता है। उस लाइट में हमें थोड़ा कम नजर आता है और दिन की लाइट में हम अच्छे से क्लियरली सब कुछ देख सकते हैं। तो रात की लाइट में वो क्या करती थी? वो दिन में न पढ़कर रात को जो टेबल लैंप की रोशनी होती थी
उसमें पढ़ती थी और उसमें पढ़ने के कारण क्या हो गया, धीरे धीरे उनकी आंखें कमजोर होती चली गई। कमजोर हो गई तो क्या हुआ, कमजोर हो गई तो दिखना कम हो गया, तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जाते उनको चश्मा लगा दिया। तो उनकी आंखें इसलिए कमजोर हो गई और इसलिए उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। तो चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई मतलब जो कजन ब्रदर्स होते हमारे, वो उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे, तो चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें लंगूर जैसी सूरत का कहकर चिढ़ाते थे। जब वो चश्मा लगा लेती थी तो हमने एक ये पढ़ा था ना अपनी चैप्टर में कि जो लाइनें पढ़ी थी कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। वो ये कह रहे थे कि तुमने तो आंख पर चश्मा इसलिए लगाया ताकि तुम्हें दूर का सब कुछ क्लियर नजर आए। जब तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई तो चश्मा लगाना, तुम तो सोच रहे हो सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं पता तुम्हें चश्मा लगाकर लंगूर जैसी सूरत की दिख रही हो, लंगूर जैसी शक्ल की दिख रही हो। तो इसलिए चश्मा लगाने पर उनके भाई में क्या कहकर चिढ़ाते थे, चश्मा लगाने पर उनके भाई उन्हें लंगूर जैसी सूरत का कहकर चिढ़ाते थे। ठीक है बेटा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड था हमारा, थर्ड था। 3 क्वेश्चंस हमारे हो गए। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम बताओ। कौन कौन सी चीजें खाती थी वो मजा लेकर, हमने चैप्टर में रीड किया था। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी, लेखिका अपने बचपन में टॉफी, वो कहती थी ना मैं टॉफी और चॉकलेट का स्टॉक मेरे पास सबसे ज्यादा होता था, मैं रात को खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर उन्हें मजा ले लेकर खाती थी, है ना। तो कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी, टॉफी, चॉकलेट, अनारदाने का चूर्ण, चना जोर गरम, ये सारी चीजें वो बहुत मजा ले लेकर खाती थी। ठीक है, और उनमें से प्रमुख फल कौन से थे, मुख्य मेन फल जो उनको पसंद आते थे, उनके प्रमुख फलों के नाम थे रसभरी, कसमल। रसभरी जो एक बाहर से उस पर कवर होता है, जब कवर उसका जब हम ऊपर से उसका छिलका हटा देते हैं तो अंदर से एक रस की भरी एक फ्रूट छोटे छोटे होते हैं वो निकलते हैं, वो पूरे रस से भरे होते हैं, उनको हम कहते थे रसभरी। और वो हल्के हल्के येलो शेड आती है उनमें। ठीक है, कसमल ये होते थे जैसे जामुन टाइप के से फल होते हैं, ये होते थे कसमल या जामुन ही कह लो इनको। ठीक है, और तीसरा होता था शिमला के काफल मतलब जो फाल से आते हैं ना, छोटे छोटे जामुन जैसे कलर के होते हैं, छोटे छोटे गोल गोल वो होते थे और वो उनको बहुत पसंद आते थे, ये उनके प्रमुख फल थे। तो क्या कहते हैं, लेखिका बचपन में टॉफी, चॉकलेट, आइस, चना जोर गरम, अनारदाने का चूर्ण, ये मजा ले लेकर खाती थी। और उनके प्रमुख फल कौन कौन से थे, कसमल, शिमला के काफले और रसभरी, ये उनके मुख्य फल थे। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में हमने पार्ट 2 बचपन की चारों प्रश्न उत्तर अच्छे से कर लिए। इसके 4 ही प्रश्न हैं, तो ये हमने अच्छे से बिल्कुल कर लिए हैं। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी बेटा कहीं कोई डाउट है, चैप्टर में से कोई भी चीज आपको कहीं समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके उस चीज को क्लियर कर सकते हो। मुझसे व्हाट्सएप पे क्लियर कर सकते हो या फिर मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करो, आप मुझसे वो चीज क्लियर करो। इसमें बिल्कुल आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि कोई चीज समझ नहीं आई तो मैम से दोबारा कैसे पूछे। ठीक है, दोबारा पूछने में आपको कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। जब तक पूछो आपको समझ ना आए, मैं आपको बार बार बताऊंगी, लेकिन समझ आनी चाहिए। ठीक है, और फिर ये क्वेश्चन आपको एक बार दोबारा से आपके पीडीएफ असाइनमेंट में फिल आउट होके मिल जाएंगे। वहां से अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में सभी प्रश्न उत्तर करोगे, लिखोगे और उनको याद भी करोगे। बेटे जो भी हमारा वर्क चल रहा है उसको साथ साथ रिवाइज जरूर करते रहो, उसको पेंडिंग नहीं रखना, नहीं तो हमारे पास एक पहाड़ की तरह बर्डन आ जाएगा, हम एकदम बहुत सारा नहीं कर पाएंगे। इसलिए डेली जो थोड़ा थोड़ा वर्क आ रहा है उसको डेली रिवाइज करना है। ओके, तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।